मेरे लहू का हर कतरा साहिब इनकलाब लाएगा। जय हिंद। मैं अमन और मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान इंसान ने जन्म लिया था। जी हाँ, मैं उसी भारत का वासी हूँ जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया को पाया जाता था। और ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कहते हैं ना, ये बंदर की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये दर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है कि इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, कि हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो आ जाएगा भारत माता की जय। जैसा कि हम लोग मालूम है कि आज 26 जनवरी और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये दिन ऐसे ही नहीं आया है बल्कि तब आया है जब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कलम उठाई। जी हाँ महोदय, तब ये दिन आया है जब हिंदुस्तान की 23 साल की नववधु ने तलवार उठाई। जी हाँ महोदय, तब ये दिन आया है जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जी हाँ महोदय, तब ये दिन आया है। तो चलिए खुद को जगाते हैं, कि चलिए खुद को जगाते हैं। अनुशासन का झंडा फिर का सुनहरा रंग है जिन ऐसे शहीदों के लिए हम सब सिर झुकाते हैं। देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और जब हमारे वीरों ने अंग्रेजों को मारते पीटते भगा रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम सभी भागेंगे जब इस देश का कोई संविधान हो, कोई मसौदा हो। तो सारे नेताओं ने मिलकर एक संविधान सभा का गठन किए थे, जो जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सांसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। हमारा संविधान 2 वर्ष 11